द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के टॉप 5 बेस्ट असॉल्ट राइफल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि असॉल्ट राइफल क्या होता है। तो असॉल्ट राइफल एक चुनिंदा फायर राइफल है जो इंटरमीडिएट कारतूस का उपयोग करती है और इसमें एक हटाने योग्य मैगजीन होती है। जैसे देखे होंगे सामान्य तौर पर राइफलों में गोली ऊपर से लगाया जाता है और एक एक गोली दो गोली ऐसे करके लोग लगाते हैं और फिर उस पर उसकी घोड़ी कहा जाता है जो भारतीय भाषा में उसकी चढ़ाते हैं और फिर वो फायर करते हैं। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मैगजीन है, मैगजीन निकालिए, लगाइए, मैगजीन लगाइए और फायर करना शुरू कीजिए। तो ये इसकी मैगजीन हटाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, ये सिस्टम होता है। वही असॉल्ट राइफल की पहचान है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असॉल्ट हथियारों का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और उसका विस्तार भी देखा गया। जर्मन STG-44 की शुरुआत तक असॉल्ट राइफल वास्तव में लोकप्रिय नहीं हुआ था, जो MKV-42 का एक परिष्कृत संस्करण था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम युद्ध के दौरान M16 राइफल के विकास ने पूरे विश्व में असॉल्ट राइफल के व्यापक तौर पर इसे लोकप्रिय बनाया और 20वीं सदी के अंत तक असॉल्ट राइफल ने पूरी दुनिया में सेना के प्राथमिक हथियार के रूप में जगह पा ली और आज AK-47 और M16 हथियारों का परिवार निसंदेह दुनिया के 2 सबसे लोकप्रिय असॉल्ट राइफल में से आते हैं। अब आगे देखते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से हैं। तो AK-47 आज भी टॉप 5 में बरकरार है। ये रसिया का निर्मित है, रसिया मेड है और AK-47 जिसे कालाश्निकोव के नाम से भी जाना जाता है, एक गैस संचालित 7.62 mm असॉल्ट राइफल है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में मिखाइल कालाश्निकोव द्वारा डिजाइन किया गया था और कालाश्निकोव राइफल श्रृंखला का पहला हथियार है। AK सीरीज जो कहते हैं, AK-47, AK-70, ये सब अभी इस पर एक नई सीरीज आई भी है अभी हाल में, जिस पर हमने वीडियो बना दिया था। तो ये AK सीरीज का ये हथियार है, ये पहला AK सीरीज का पहला हथियार जो 1947 में बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण से इसे AK-47 कहा जाता है। 47 का मतलब ये ना समझिए कि इसमें 47 गोलियाँ हों, ये सब नहीं, ये 47 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद चौथे नंबर पर हेकलर एंड कोच G3 राइफल है जो जर्मनी मेड है और 1950 के दशक के अंत में हेकलर एंड कोच ने G3 असॉल्ट राइफल विकसित किया था। बुंडेसवेहर ने 1959 में इसे अपनाया और 1990 के दशक के मध्य तक इसका इस्तेमाल किया, जब इसे G36 असॉल्ट राइफल में बदल दिया गया। कुछ G3 वेरिएंट अभी भी जर्मन बॉर्डर गार्ड और पुलिस बलों द्वारा उपयोग में अभी है और इस हथियार का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया था। एक समय में 75 देशों में इसे अपने मानक मुद्दे वाले असॉल्ट राइफल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग अभी भी 60 से अधिक देशों में किया जा रहा है। इस हथियार के वेरिएंट अभी भी कुछ देशों में लाइसेंस के तहत निर्मित किए जाते हैं। हेकलर एंड कोच G3 को नाटो 7.62 × 50 mm गोला बारूद फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम पर चलता है। काफ़ी पुराना होने के बावजूद G3 एक सटीक, मजबूत और भरोसेमंद हथियार साबित हुआ है। इसका रखरखाव भी आसान है। जर्मन G3 रूसी AK-47 और अमेरिकी M16 जितना ही मशहूर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हेकलर एंड कोच G36 जर्मन मेड। हेकलर एंड कोच ने बुंडेसवेहर के साथ सेवा में G3 असॉल्ट राइफल को बदलने के लिए G36 असॉल्ट राइफल को डिजाइन किया। G36 1995 से जर्मन सशस्त्र बलों के साथ एक मानक जारी पैदल सेना राइफल रही है। यह हथियार एक बड़ी निर्यात सफलता थी। इसे दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में निर्यात किया। यह असॉल्ट राइफल अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई है। इस असॉल्ट राइफल को पारदर्शी प्लास्टिक 30 राउंड बॉक्स के आकार की मैगजीन द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, ये गोली दिखाई देगी इसमें बाहर से। जल्दी से फिर से लोड करने के लिए 2 या 3 मैगजीन को एक साथ क्लिप किया जा सकता है। इस हथियार का उपयोग 100 राउंड दोहरे ड्रम मैगजीन के साथ भी किया जा सकता है। यह राइफल कुछ समायोजन के बाद किसी भी मानक नाटो 5.56 × 45 mm मैगजीन को स्वीकार कर सकती है। कुल मिलाकर G36 एक आधुनिक, हल्का, सटीक, मजबूत और भरोसेमंद हथियार है। यह AK-100 सीरीज के हथियारों जितना है भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यह अपनी विश्वसनीयता, सटीकता के साथ इसकी भरपाई करता है। G36 को चलाना और रखरखाव करना भी काफ़ी आसान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर AK-103 आता है।
ये भी रशियन मेड है और AK सीरीज का असॉल्ट राइफल AK-74M से विकसित स्वरूप है यह, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना और दुनिया भर के कई देशों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। ये असॉल्ट राइफल तकनीकी रूप से प्रसिद्ध AK-47 के समान ही हैं, लेकिन इनमें विनिर्माण तकनीक में सुधार किया गया है। ये नई सामग्रियों से बनी है। AK-103 उनमें से एक है। यह 7.62 × 39 mm गोला बारूद फायर कर सकता है। कुख्यात AK-47 असॉल्ट राइफल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मूल गोला बारूद है। यह प्रवेश और रोकने की शक्ति के मामले में AK-74M से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो 5.45 × 39 mm गोला बारूद के लिए चैम्बर। सादगी के मामले में इस हथियार का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसका डिजाइन सीधा है, या सामान्य सामग्रियों से बना है, या आसानी से उपलब्ध मशीनिंग तकनीक का उपयोग करता है। इन राइफलों का निर्माण किसी भी कारखाने में किया जा सकता है जो स्टील उत्पाद बनाता है। इसलिए कालाश्निकोव असॉल्ट राइफलें पूरी दुनिया में बनाई जाती हैं और इसका रखरखाव भी आसान है। इसके बाद नंबर 1 पर आता है M16, जो USA मेड है। 1950 के दशक के आखिर में इस हथियार का डिजाइन किया गया था। उस समय यह बहुत प्रगतिशील डिजाइन था। अमेरिकी सेना ने एक सुपर लाइट हथियार की मांग की थी। वजन कम करने के लिए M16 में कई तरह की हल्की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसमें स्टील की जगह एल्यूमिनियम और लकड़ी की जगह फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया। इसे एर्गोनॉमिक रूप में भी डिजाइन किया गया। इसमें कई ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। जब इसे पहली बार पेश किया गया था तब इसे स्पेस राइफल के नाम से जाना जाता है। यह बेहतर हथियार कुछ खामियों के बावजूद युद्ध में शानदार प्रदर्शन करता है। इस प्रभावशाली हथियार के सैकड़ों वेरिएंट बनाए गए। इन असॉल्ट राइफल्स में से लगभग 8 मिलियन का निर्माण किया गया था। M16 और इसके डेरिवेटिव दुनिया भर में 70 से अधिक देशों में उपयोग किए जाते हैं। आज भी इसे बेहतर M16A3 के रूप में उपयोग करती है। तो ये आज भी दुनिया का नंबर 1 है, जबकि ये 1950 के दशक में बनाया गया था। इतना पुराना होते हुए भी आज भी भरोसेमंद बना हुआ है। तो ये था आज का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 5 असॉल्ट राइफल। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।